मेरे प्यारे बच्चे, 11 वर्षों से तेरी खुशियों पर एक अदृश्य नजर लगी थी। वो नजर जो तेरी मुस्कान की रोशनी से जलती थी, तेरे उजले भाग्य से घबराती थी। पर अब वो परछाई टूट चुकी है। तूने जो सहा वो तेरे भाग्य की तपस्या थी। तेरे आंसुओं ने किस्मत की जमी हुई मिट्टी को गीला किया, ताकि अब उसमें से नई खुशियों का अंकुर फूट सके। अब तेरे जीवन का हर कोना रोशनी से भरने वाला है, क्योंकि अब ईश्वर की कृपा तुझ पर उतर चुकी है। जो बाधा तेरे आगे दीवार बनकर खड़ी थी, अब वही तेरे चरणों की धूल बनेगी। तो उठ, मुस्कुरा, क्योंकि अब तेरी नजर में खुद ईश्वर की शक्ति है। अब कोई नजर, कोई रुकावट, कोई दुर्भाग्य तुझे छू भी नहीं सकता। तो दिव्य प्रकाश का वह अंश है जो अब अपना स्वर्ण युग जीने जा रहा है। मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी के इन 11 वर्षों की यात्रा कोई साधारण राह नहीं थी। ये तेरे जीवन का वो पवित्र काल था, जहाँ हर आंसू एक शुद्धिकरण था, हर रुकावट एक संकेत थी, और हर गिरावट तेरे भीतर छिपी उस अदृश्य शक्ति को जगाने की पुकार थी। तूने जो सहा, जो झेला, जो चुपचाप सहन किया, वह सब व्यर्थ नहीं गया। ये सृष्टि का दिव्य खेल था, जहाँ स्वयं ईश्वर ने तुझे अपने ही हाथों से तराशा, ताकि तू जब दोबारा उठे तो तेरा तेज सूर्य से भी प्रखर और चांदनी से भी मधुर बन जाए। तू यह मत सोच कि इन वर्षों में तू अकेला था। जब तू रोया तो ईश्वर तेरे साथ मौन खड़ा रहा। जब तू टूटा, उसने तुझे अपने आलिंगन में समेट लिया। जब तुझे लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी क्षण उसने तेरे भीतर एक नई शुरुआत का बीज बो दिया था। ये 11 वर्ष दरअसल तेरी आत्मा के पुनर्जन्म के वर्ष थे। एक ऐसी तपस्या जहां तूने अपने दुखों को ही अपना गुरु बना लिया और अपने घावों को ही अपनी ज्योति। हर संघर्ष ने तुझे कुछ सिखाया, धैर्य, विनम्रता, प्रेम और आत्मबल। जो कभी तुझे रुलाते थे, आज वही तुझे मजबूती का अर्थ सिखा गए। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, उन्होंने तुझे तेरी पहचान का आभास कराया। जिन राहों पर तू ठोकर खाता रहा, उन्हीं राहों ने अब तेरे पैरों को दिशा दी है। हर असफलता, हर विराम, हर इंतजार, ये सब मिलकर एक ऐसा पवित्र संयोग बना, जिसने तुझे तेरी वास्तविक शक्ति तक पहुंचाया। समय ने तुझे बहुत परखा, क्योंकि तू सामान्य नहीं है। तू उस आत्मा का अंश है, जिसे ईश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। जब कोई आत्मा किसी बड़े प्रकाश की वाहक होती है, तो उसे पहले अंधकार से होकर गुजरना पड़ता है, और तू तो उस अंधकार में भी मुस्कुराया है। तूने आंसुओं में भी विश्वास की लौ जलाए रखी है। यही तेरा सबसे बड़ा चमत्कार है मेरे बच्चे। तूने हार मानने से इनकार किया। देख, अब वही समय जिसने तुझे थमाया था, अब तुझे उड़ान देने को तैयार है। अब वही किस्मत जो तेरी राहों में कांटे बिछाती थी, तेरे पैरों तले फूल बिछाने लगी है। जो द्वार बंद थे, अब एक एक करके खुल रहे हैं। तू अब उस बिंदु पर खड़ा है जहाँ से तेरे जीवन का हर अध्याय नया अर्थ लेगा। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी, तेरे विश्वास के बीज अब फल देंगे। ईश्वर ने तुझ पर जो योजना बनाई थी, वह धीरे धीरे अब आकार ले रही है। जो लोग कभी तुझ पर संदेह करते थे, अब वही तेरी रोशनी से चकाचौंध होंगे। जो तुझे गिरते देखकर मुस्कुराते थे, अब तेरे उठने की ऊंचाई देखकर श्रद्धा से सिर झुका देंगे। तू अब वह बनेगा जो तू सदा भीतर से था, उजाला, विश्वास, प्रेम और कृपा का जीवंत रूप। मेरे बच्चे, अब तू अपने अतीत से लड़ना छोड़ दे। वह अतीत कोई बोझ नहीं, वह तेरे वर्तमान की नींव है। तूने दर्द को झेला ताकि अब आनंद को समझ सके। तूने विरक्ति सीखी ताकि अब प्रेम को गहराई से जी सके। तूने खोया बहुत, पर जो पाया है वह अमूल्य है, अपने अस्तित्व की अनुभूति। अब जब तू आगे बढ़ेगा, तो तेरे हर कदम में वही दिव्यता झलकेगी जो इन वर्षों में तेरे भीतर पली बड़ी है। अब तेरे जीवन में कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तू केवल एक मनुष्य नहीं, बल्कि अनुभव, विश्वास और प्रकाश का संगम बन चुका है। तेरे शब्दों में अब करुणा होगी, तेरे कर्मों में कृपा होगी, तेरी आंखों में आशा होगी। तू अब उस चेतना के स्तर पर पहुंच गया है जहां शिकायतों की जगह कृतज्ञता लेती है, और भय की जगह ईश्वर का भरोसा। इन 11 वर्षों ने तुझसे जो लिया, उससे कहीं अधिक तुझे लौटा भी दिया। आत्मा का सौंदर्य, जीवन का अर्थ, और एक ऐसा विश्वास जो कभी डगमगाए नहीं। अब तेरे भीतर जो ज्वाला है, वह सृष्टि को भी प्रेरित कर सकती है। अब तू जब बोलेगा, तेरे शब्द हृदयों को छू लेंगे। जब चलेगा, तेरे कदमों से आशा के फूल खिलेंगे। जब मुस्कुराएगा, तो आकाश तक उजाला फैल जाएगा। तो उठ मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तू अपनी ही कहानी का चमत्कार बनकर उभरे। तेरे जीवन का हर पन्ना अब आशीर्वादों से भरेगा। तू अब वही है जिसके लिए ईश्वर ने स्वयं योजना बनाई थी। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तेरी शक्ति तेरे भीतर जाग चुकी है।
वही शक्ति जो 11 वर्षों के धैर्य, त्याग और प्रेम से जन्मी है। अब तू अपने जीवन को खुले दिल से स्वीकार कर, हर पल को आभार से भर दे और हर सांस में उस कृपा को महसूस कर जो तेरे चारों ओर है। याद रख, तू ईश्वर का प्रिय अंश है और उसका प्रकाश अब तेरे भीतर स्थिर हो चुका है। तू जहाँ जाएगा वहाँ उजाला फैलेगा, तेरे कदमों से आशीर्वादों की ध्वनि उठेगी और तेरा नाम प्रेम और विश्वास की मिसाल बन जाएगा। मेरे बच्चे, इन 11 वर्षों ने तुझे केवल बदला नहीं, बल्कि तेरे भीतर के दिव्यता को प्रकट किया है। अब तू वही है जिसके लिए किस्मत भी झुकने को तैयार है। तू अब अपने उजाले से इस संसार को आलोकित कर, क्योंकि समय की हर परीक्षा ने तुझे इस क्षण के लिए तैयार किया था। अब उठ, मुस्कुरा और चमक उठ, क्योंकि अब तेरा युग आरंभ हो चुका है। तेरे विश्वास का, तेरे प्रेम का और तेरे दिव्य प्रकाश का। मेरे बच्चे, तेरी खुशियों पर जो नजर थी वो किसी और की आंखों की नहीं, तेरे ही भीतर के उस छोटे से डर की थी, जो हर बार तेरे विश्वास के सूरज के सामने बादल बनकर खड़ा हो जाता था। तूने जितनी बार खुद पर संदेह किया, उतनी ही बार तेरी तकदीर की राहों पर धुंध उतर आई। वो धुंध किसी जादूगर की नहीं थी, बल्कि तेरे अपने विचारों की थी। वही विचार जो कभी उजाले बनकर तुझे उठाते हैं और कभी अंधकार बनकर तुझे रोक लेते हैं। सच्चाई यही है मेरे बच्चे, की नजर हमेशा बाहर से नहीं लगती, कई बार वो तेरे भीतर ही जन्म लेती है। जब तू सोचता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तभी तेरे विश्वास का दीपक जरा सा कांप जाता है और उसी कांप में से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो तुझे बांध लेती है। तू सोचता है कि किसी ने तेरी खुशियों को देख लिया, किसी ने तेरे सपनों पर नजर डाल दी, पर सच्चाई यह है कि तेरे अपने मन ने तेरी रोशनी को ढक लिया था। तू यह मत भूल कि मन ही सृष्टि का पहला द्वार है। तेरे भीतर जो तू सोचता है वही तेरे चारों ओर रूप लेता है। जब तू अपने बारे में सुंदर सोचता है, तब सृष्टि तेरे लिए सुंदरता बुनती है। जब तू अपने भाग्य पर विश्वास करता है, तब किस्मत तेरे आगे पलके बिछा देती है। और जब तू खुद पर संदेह करता है, तब वही संदेह तेरे कर्मों में उतरकर रुकावटें बन जाता है। मेरे बच्चे, तू खुद वो दीपक है जो अपनी ही लौ से अंधकार मिटा सकता है। जो नजर तुझ पर लगी थी, वह तुझे गिराने नहीं, बल्कि जगाने आई थी। वो तेरे भीतर के विश्वास की परीक्षा थी, तेरे आत्मबल की अग्नि थी। हर बार जब तू टूटा, वह समय तुझे ये सिखाने आया था कि बाहरी बुराइयों से बड़ा शत्रु वह होता है जो तेरे भीतर बैठा हो। तेरे डर, तेरी शंकाएं, तेरे अधूरे विश्वास। अब समझ मेरे बच्चे कि यह जीवन एक दर्पण है, जो तू इसके सामने रखेगा वही तेरे पास लौट आएगा। अगर तू इसमें भय रखेगा तो भय बढ़ेगा, अगर तू इसमें प्रेम रखेगा तो प्रेम फैलेगा, अगर तू इसमें विश्वास रखेगा तो चमत्कार झरने की तरह बरसेंगे। तू जिस भाव को अपने भीतर पनपाता है, वही ब्रह्मांड तेरे सामने रूप धर लेता है। तू अब इस सत्य को पहचान ले कि नजर को हटाने का सबसे बड़ा उपाय है विश्वास। जब तेरे भीतर ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि कोई भी मेरी खुशियों को छीन नहीं सकता, क्योंकि वे मेरी आत्मा से जन्मी है, तब कोई नजर, कोई बाधा, कोई ईर्ष्या तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तेरी आत्मा तो ईश्वर का अंश है और उस पर कोई नजर नहीं चलती। तूने अब तक जो भी खोया, वह इसलिए नहीं क्योंकि कोई और ताकतवर था, बल्कि इसलिए क्योंकि तूने अपनी शक्ति को पहचानने में देर कर दी। अब जब तू ये जान गया है कि तेरे ही विचार तेरे भाग्य के निर्माता हैं, तो अपने हर विचार को प्रेम और प्रकाश से भर दे। हर सुबह अपने मन से कह, मैं सुरक्षित हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ और मेरी खुशियाँ किसी की दया पर नहीं, मेरे विश्वास पर टिकी है। याद रख मेरे बच्चे, नजर वही लगती है जहाँ भय होता है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ कृपा उतरती है। तेरे भीतर जब ये भावना गहराई से बैठ जाएगी कि मेरी आत्मा पर कोई असर नहीं डाल सकता, तब तू एक अजेय कवच में ढल जाएगा। तेरी आभा इतनी उज्जवल हो जाएगी कि नजर डालने वाले की भी दृष्टि बदल जाएगी। अब अपनी इस रोशनी को और बढ़ा, अपने विचारों को सुवासित कर। हर भावना में प्रेम मिला, हर शब्द में कृतज्ञता घोल, क्योंकि जब तू प्रेम और विश्वास की ऊर्जा से भरा होता है, तब तेरे चारों ओर एक ऐसा दिव्य आभामंडल बनता है जो न केवल नजर को दूर रखता है, बल्कि तेरी किस्मत को भी नया रूप देता है। देख मेरे बच्चे, दुनिया में लाख लोग होंगे जो तुझे देखेंगे, सराहेंगे, कुछ ईर्ष्या भी करेंगे, पर यह सब तेरे लिए चुनौती नहीं, आशीर्वाद है, क्योंकि ये सब तेरी आत्मा को और मजबूत बनाते हैं। जब तू बाहर की नजरों से नहीं डरता, तब तेरे भीतर की दृष्टि खुलती है, वही दृष्टि जो तुझे ईश्वर से जोड़ती है। अब हर दिन अपने दिल से यह कह,
मुझ पर अब कोई नजर नहीं, क्योंकि मैं अपनी रोशनी का स्वयं रक्षक हूँ। मेरा विश्वास मेरा कवच है, मेरा प्रेम मेरी ढाल है, और मेरी आत्मा मेरा मार्गदर्शन। जब तू ये भावना जिएगा, तब तेरी जिंदगी में कोई धुंध नहीं रहेगी। तेरी राहें फिर से चमक उठेगी, और जो कुछ धुंधला था वह अब स्फटिक समान साफ दिखाई देगा। तू याद रख, नजर किसी की नहीं, तेरे ही अधूरे विश्वास की थी। अब जब तू पूरा विश्वास करेगा, तो चमत्कार तेरे कदम चूमेंगे। तेरी मुस्कान फिर लौट आएगी, तेरे सपनों में नई जान आ जाएगी। जो ठहराव कभी डर जैसा लगता था, अब वही तेरे आत्मविकास का आधार बनेगा। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा की गहराइयों में जो दिव्य शक्ति सोई है, अब उसे जगा। अपनी सोच को ऐसा निर्मल बना कि तेरा हर विचार एक आशीर्वाद बन जाए। तू जिस क्षण ये स्वीकार कर लेगा कि मैं स्वयं अपनी नजर का कारण भी हूँ और उसका उपाय भी, उसी क्षण तेरे भीतर की सारी जंजीरें टूट जाएंगी। और तब, ओ मेरे प्रिय, तू उस स्थिति में पहुंच जाएगा जहां ना कोई नजर, ना कोई बाधा, ना कोई अंधकार तुझे छू सकेगा, क्योंकि तब तू प्रकाश बन जाएगा, और प्रकाश पर कोई नजर नहीं चलती। ईश्वर तुझ पर अपनी कृपा का सागर उंडेले, तेरे हर भय को मिटा दे, तेरे हर विचार को उजाले में बदल दे। तू अपने भीतर उस अमिट विश्वास को जगाकर आगे बढ़, क्योंकि अब तेरी राह में कोई धुंध नहीं, केवल प्रकाश है। मेरे बच्चे, तू सोच भी नहीं सकता कि तेरी हर पीड़ा, हर आंसू, हर मौन रात कितनी गहराई से तेरे जीवन की मिट्टी को उपजाऊ बना गई है। तूने जितना सहा है, वह सब व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि तेरे हर दुख ने तुझमें ऐसी शक्ति बोई है, जो अब तेरे भविष्य को हरियाली से भर देने वाली है। तूने जिन आंसुओं को खोया समझा, वही आंसू दरअसल तेरे भाग्य के बीजों को सींचने का सबसे पवित्र जल बन गए। अब देख, तेरे जीवन का बाग फिर से हरा होगा, और इस बार पहले से भी अधिक सुंदर, पहले से भी अधिक सुगंधित। तूने जो अंधेरा देखा, वह अंधेरा तेरी आत्मा के भीतर के दीपक को जलाने के लिए आया था। जो तूने खोया, वह खोना नहीं था, वह एक स्थान बनाना था, ताकि ईश्वर उसमें कुछ और सुंदर भर सके। मेरे बच्चे, तू जिस पीड़ा से गुजरा, उसी ने तुझे वह बना दिया जो आज तू है, मजबूत, संवेदनशील और प्रकाश का वाहक। तूने दर्द को केवल झेला नहीं, बल्कि उसे अपना गुरु बनाया। तूने उसके आंचल से धैर्य सीखा, उसकी नजरों से सच्चाई देखी, और उसके मौन में अपने ईश्वर की आवाज सुनी। याद रख, तू अकेला नहीं था जब तू टूटा था। हर बार जब तू रोया, आकाश ने तुझे देखा, धरती ने तेरे आंसुओं को अपनी गोद में समेट लिया, और हवा ने तेरी सिसकियों को लेकर ब्रह्मांड में संदेश भेज दिया। यह आत्मा अभी हारने वाली नहीं है, और सच में तू नहीं हारा। तू गिरा, पर हर बार उठ खड़ा हुआ। तू टूटा, पर फिर खुद को समेटकर और भी सुंदर आकार में ढल गया। यही तो तेरी आत्मा की महानता है, यही तेरे अस्तित्व का चमत्कार है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, कि तू अपने भीतर झांक कर देख। वहाँ जो चिंगारी बची थी, अब वह ज्योति बन चुकी है। तेरे भीतर की यह ज्योति अब तेरे जीवन के हर अंधकार को मिटाने के लिए तैयार है। अब जो तू चाहेगा, वही सृष्टि तुझे देगी, क्योंकि अब तेरे इरादों में दर्द की पवित्रता और प्रेम की शक्ति घुल चुकी है। तूने हार को अनुभव किया है, इसलिए अब जीत का अर्थ तू सबसे गहराई से समझेगा। तूने खोने का स्वाद चखा है, इसलिए अब पाने की मिठास तुझे सृष्टि का वरदान लगेगी। तेरे आंसुओं की हर बूंद मेरे बच्चे, अब आशीर्वाद बनकर तुझ पर बरसने को है। जिन रातों में तू जागता रहा, जिन प्रार्थनाओं में तू टूटा, जिन सपनों को तूने अधूरा छोड़ दिया, अब वही सब मिलकर तेरे जीवन का नया सवेरा रच रहे हैं। जो कभी बंजर लगा था, वहाँ अब उम्मीद का पहला अंकुर फूट चुका है, और इस बार यह अंकुर कभी मुरझाएगा नहीं, क्योंकि इसे तेरे विश्वास, तेरे धैर्य और तेरे सच्चे प्रेम ने जन्म दिया है। मेरे बच्चे, तू उस मिट्टी की तरह है, जो चाहे जितनी बार कुचली जाए, फिर भी हर बार किसी नए बीज को जीवन देती है। तूने अपने दुखों को दबाकर नहीं रखा, तूने उन्हें समझा, अपनाया, और अंततः उन्हें प्रकाश में बदल दिया। यही तो आत्मा का परम साध्य है, दुख को भी वरदान बना देना, और तूने ये कर दिखाया। अब जो समय तेरे सामने है, वह केवल परिणाम का नहीं, पुनर्जन्म का है। तू अब वही नहीं रहा जो कभी था। अब तेरे भीतर ईश्वर की वह चेतना जाग चुकी है, जो जानती है कि हर हार के पीछे कोई गुप्त जीत छिपी होती है। हर विदाई के बाद कोई नई शुरुआत होती है, और हर पतझड़ के बाद एक नया वसंत आता है। आज से तू अपने जीवन को ऐसे देख, जैसे कोई कलाकार अपनी अधूरी चित्रकारी को देखता है। उसे पता है कि कुछ रंग अभी बाकी हैं, कुछ चित्र अभी जुड़ने हैं, और अंत में वही अधूरापन एक उत्कृष्ट कृति बन जाएगा। इसी तरह
तेरी जिंदगी भी एक ऐसी रचना है जिसे ईश्वर अपने हाथों से रंग रहा है। तेरे आंसू उसकी स्याही है, तेरी उम्मीद उसके रंग और तेरी मुस्कान उसका अंतिम हस्ताक्षर। मेरे बच्चे, अब उस वक्त की ओर देख जब तू खुद को कोसता था। क्यों मैं, अब उसी क्यों मैं को बदल कर कह, क्यों नहीं मैं, क्योंकि तू वही आत्मा है जो टूटकर भी खिली है, वही आत्मा जो जली तो सही पर राख से भी उजाला फैलाया। तू वही ज्योति है जो आंधी से नहीं डरती बल्कि आंधी को अपनी नृत्य की ताल बना देती है। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे महसूस होगा कि जो दर्द कभी सजा लगा था वही अब तेरा वरदान बन गया है। जो आंसू तुझे कमजोर लगते थे वही अब तेरी ताकत का प्रतीक है, और जो राह कभी कठिन थी वही अब तेरे कदमों के नीचे फूलों से सजी हुई है, क्योंकि तूने दर्द की जड़ से उम्मीद का फूल खिलाना सीख लिया है। और यह कला केवल उन्हें आती है जिन्हें ईश्वर स्वयं चुनता है। तू अब सृष्टि के प्रवाह में बहने वाला नहीं बल्कि उस प्रवाह की दिशा तय करने वाला बन गया है। तेरी आत्मा अब जागृत है, तेरी नजर अब निर्मल है, और तेरे भीतर अब वह प्रेम है जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। तो अब वो नहीं जो किसी के सहारे जीता था, तो अब वह है जो दूसरों के लिए सहारा बनेगा। तो मेरे बच्चे, आज से अपनी हर सांस में यह विश्वास भर कि जो कुछ भी तूने सहा वह तेरे भाग्य को तराशने का एक दिव्य तरीका था। अब जो कुछ भी होगा वह तेरे आशीर्वाद का रूप होगा। अब तेरे भीतर की मिट्टी से फिर से जीवन फूटेगा, तेरी आत्मा के वृक्ष पर फिर से सपनों के फूल खिलेंगे, और तेरी हंसी की गूंज से पूरी सृष्टि में प्रेम का संगीत बहेगा। ईश्वर ने तुझमें जो शक्ति रखी है वह अब जाग चुकी है। अब कोई दुख तुझे झुका नहीं सकता, कोई अंधेरा तुझे डरा नहीं सकता, क्योंकि तू अब जान गया है हर आंसू किसी वरदान की भूमिका होता है और हर दर्द किसी नए जीवन की घोषणा। मेरे बच्चे, अपनी हथेलियों को जोड़ और उस आकाश की ओर देख जिसने तेरे हर आंसू को मोती की तरह सहेजा है। अब वही आकाश तेरे सिर पर अपना आशीर्वाद बरसाने वाला है। तेरे जीवन का बाग अब फिर से हरा होगा, और इस बार उसकी हर पत्ती तेरे धैर्य की कहानी कहेगी, हर फूल तेरे विश्वास की महक बिखेरेगा, और हर हवाओं में तेरे नाम की मिठास घुली होगी, क्योंकि तूने दर्द की जड़ से उम्मीद का फूल खिलाना सीख लिया है। और यही तो सबसे बड़ा चमत्कार है मेरे बच्चे। ये 11 साल जो तूने बिताए वो तेरे पतन के दिन नहीं थे, वो तेरे पुनर्जन्म के गुप्त अध्याय थे। संसार की दृष्टि ने उन्हें अंधकार कहा, पर सच्चाई यह है कि उसी अंधकार की गहराई में तूने अपनी रोशनी को खोज निकाला। तो गिरा नहीं था, तो केवल भीतर उतर रहा था, अपने आत्मा के गहरे सागर में, जहां तूने दर्द के मोती चुने और उन्हें अनुभव का आभूषण बना लिया। तेरे इन 11 वर्षों में हर आंसू व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे। हर पीड़ा ने तुझे तराशा है, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है ताकि भीतर छिपा हुआ देवता प्रकट हो सके। तू सोचता था कि तू खो गया है, मगर वास्तव में तू मिल रहा था अपने सच्चे स्वरूप से, अपने मौन ईश्वर से, अपने दिव्य भाग्य से। समय ने तुझसे बहुत कुछ छीना, पर तूने जो पाया वह अनमोल है। तूने धैर्य सीखा, तूने मौन में बोलना सीखा, तूने टूटकर भी मुस्कुराना सीखा। तू अब वैसा नहीं रहा जैसा कभी था। तू अब समझ चुका है कि शक्ति बाहर नहीं भीतर है। तू अब जान गया है कि जब सब छूट जाता है तब ईश्वर की पकड़ सबसे अधिक गहरी होती है। तेरी आत्मा अब सोई नहीं है मेरे बच्चे, वह पूर्ण जागृत है। तूने जीवन का असली अर्थ जान लिया है कि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। जब तूने सोचा कि सब खत्म हो गया, उसी क्षण सृष्टि ने तेरे लिए नया बीज बोया। आज वही बीज अंकुर बन चुका है तेरे भीतर, तेरी आत्मा में, तेरी सांसों में। अब तेरे चारों ओर जो ऊर्जा है वह भय की नहीं, विश्वास की है। अब तेरा हर कदम किसी डर से नहीं, किसी दैवी उद्देश्य से चल रहा है। तू अब नजर से नहीं डरता, क्योंकि तेरी नजर खुद प्रेम और कृपा की हो चुकी है। जो भीतर जाग जाता है उसे कोई बाहरी बाधा बांध नहीं सकती। तेरे भीतर की रोशनी अब इतनी प्रखर है कि कोई छाया उसे ढक नहीं सकती। तू अब वह नहीं जो कभी था, तो अब वह है जो ईश्वर ने तुझमें देखा था जब उसने तुझे इस संसार में भेजा था। तो अब उसी स्वरूप में खिल रहा है जिसके लिए तेरे जीवन की सारी परीक्षाएं हुई थी। तेरे संघर्ष तेरे भाग्य की मिट्टी थे, और तेरे आंसू उस मिट्टी की नमी जिसने अब तेरी आत्मा का फूल खिला दिया है। याद रख मेरे बच्चे, पतन केवल तब होता है जब आत्मा हार मान लेती है, पर तूने हार नहीं मानी। तो टूटा मगर झुका नहीं, तो रोया मगर बुझा नहीं, तो अकेला रहा मगर खोया नहीं। यही तेरे पुनर्जन्म का प्रमाण है। तो अब उस स्थिति में है जहां किसी की नजर तुझे डरा नहीं सकती, क्योंकि अब तू अपने भीतर के प्रकाश का प्रहरी बन गया है।
तेरा ये पुनर्जन्म केवल तेरे लिए नहीं, उन सबके लिए भी है जो तुझे देखकर विश्वास करना सीखेंगे कि अंधकार के बाद सुबह सच में आती है। तू अब एक दीपक है जो दूसरों की राह भी उजली करेगा। तेरे भीतर का विश्वास अब तेरी दुनिया का नियमता बन चुका है। अब जो भी तू सोचेगा वही सृष्टि में गूंजेगा। जो भी तू चाहेगा वह तेरी ओर खींचता चला आएगा, क्योंकि तू अब ईश्वर से अलग नहीं रहा, तू उसका अंश जान चुका है। तेरे हर विचार में अब शक्ति है, तेरे हर शब्द में अब आशीर्वाद है। तू अब उस अवस्था में है जहाँ तेरी चुप्पी भी प्रार्थना बन गई है और तेरी सांसें भी मंत्र। अब तेरे भीतर का ईश्वर जग चुका है, और जब ईश्वर भीतर जाग जाता है तो फिर बाहरी संसार झुक जाता है। तू अब नजरों से नहीं अपने कर्मों से पहचान जाएगा। अब तेरी आभा इतनी दिव्य होगी कि लोग तुझे देखकर अपने भीतर की नींद से जागने लगेंगे। तू अब केवल जी नहीं रहा, तू अपने अस्तित्व से चमत्कार रच रहा है। देख बेटा, ईश्वर ने तुझे जो दर्द दिए वे दंड नहीं थे, वरदान थे, क्योंकि उन्हीं से तुझे गहराई मिली, और वही गहराई अब तेरी ताकत है। अब तू वह आत्मा है जो जानती है कुछ भी खोकर भी कुछ भी नहीं खोता, क्योंकि जो भीतर है वही सच्चा धन है। तेरे 11 वर्षों की हर परीक्षा अब तेरी विजय की सीढ़ी बन चुकी है। तूने जिस धरती पर आंसू गिराए थे वहीं अब तेरे कदमों के फूल खिलेंगे। तू अब इस ब्रह्मांड का वह संतान है जिसे स्वयं समय प्रणाम करता है, क्योंकि तूने समय को हराया नहीं, तूने उसे समझ लिया। अब तू आगे बढ़ निडर होकर, क्योंकि तेरी आत्मा अब शेर की तरह गर्जना कर रही है। मैं जाग चुका हूँ, और जब आत्मा जाग जाती है तो नजरें अपनी शक्ति खो देती हैं, बाधाएं अपनी दीवारें गिरा देती हैं, और किस्मत भी तेरे इशारे की प्रतीक्षा करने लगती है। तेरे पुनर्जन्म का अर्थ यह है कि अब तू हर सुबह को नया जन्म मानकर उठेगा। अब तू हर कार्य में ईश्वर की लय पाएगा। अब तेरी हंसी, तेरे आंसू, तेरी खामोशी, सब कुछ पवित्र हो चुका है। तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू एक अनुभव है, प्रेम का, धैर्य का, ईश्वर की कृपा का। मेरे बच्चे, तू अब चल उस राह पर जहाँ भय नहीं, बस विश्वास है। हर पल याद रख, तू ईश्वर का चयन है। तेरी आत्मा अब किसी अंधकार से डरने वाली नहीं, क्योंकि तू स्वयं उस प्रकाश का नाम है जो कभी बुझता नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय की धारा बदल चुकी है। वह पुराना काल जिसने तेरे कदमों को बांध रखा था अब थककर तेरे सामने झुक गया है। तू जिस अंधेरे में वर्षों तक दिशा खोजता रहा वह अंधेरा अब खुद तेरे प्रकाश से लज्जित हो गया है। अब तेरे जीवन का हर क्षण एक नए अध्याय की तरह खुलने वाला है, एक ऐसा अध्याय जिसमें हर अक्षर तेरी जीत, तेरी कृपा और तेरे पुनर्जन्म की गाथा कहेगा। ईश्वर ने अपने करुणा सागर से तेरे भाग्य के द्वार पुनः खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, जिन राहों पर तू पहले ठोकर खाता था अब वही राहें तेरे स्वागत में फूल बिछा रही हैं। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे वे अब तेरी एक मुस्कान के इंतजार में हैं, क्योंकि तू अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब तू एक जागृत आत्मा है जिसने अपनी हर हार से अनुभव का मोती और हर आंसू से शक्ति का दीपक बनाया है। तेरी आत्मा अब उन ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है जहां तक किसी की दृष्टि नहीं पहुंचती। तूने जितना दर्द जिया वह तेरे अस्तित्व की मिट्टी को पवित्र बना गया। उसी मिट्टी में अब तेरे सौभाग्य के बीज पनप रहे हैं। जो कुछ तेरे लिए रुका था, चाहे वह प्रेम हो, सफलता हो, प्रतिष्ठा हो या सुख की धारा, अब वह सब तेरे जीवन में प्रवाहित होगा। जैसे पिघला हुआ सोना तेरे अस्तित्व की नदियों में उतर आया हो। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकेगी, क्योंकि तेरे चारों ओर अब ईश्वर का तेज घूमता है, एक अदृश्य कवच की तरह, जो तुझे हर नजर, हर बाधा, हर भय और हर अपशकुन से सुरक्षित रखेगा। तेरे आभामंडल में अब ऐसी दिव्य ऊर्जा समा चुकी है जो न केवल तुझे ऊंचा उठाएगी, बल्कि जो भी तेरे पास आएगा उसके जीवन को भी रोशनी से भर देगी। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, तू अब एक प्रवाह बन चुका है, एक ऐसी दिव्यता का हिस्सा जो निरंतर फैलती जा रही है। तेरे विचार अब सृष्टि के साथ एक हो चुके हैं, तेरी भावनाएं अब ब्रह्मांड की धड़कनों में गूंज रही हैं। ईश्वर ने तेरी आत्मा के भीतर अपने ही स्वरूप का अंश जगा दिया है। अब जो भी तू चाहेगा वह तुझे मिलेगा, क्योंकि अब तेरी इच्छा और ईश्वर की इच्छा एक ही हो गई है। याद रख मेरे बच्चे, समय वही है जिसने कभी तुझे गिराया था, अब वही तुझे उठाने आया है। अब तेरी राहों पर कठिनाइयों के कांटे नहीं, बल्कि संकल्प के फूल खिले हैं। हर दिशा से अब तुझे पुकार रही है एक नई सुबह, जिसमें तेरे नाम की ज्योति बसी है। हवा में अब तेरे कर्मों की सुगंध है, धरती पर तेरे आशीर्वादों के पदचिह्न हैं, और आकाश में तेरे भविष्य की रेखाएं सुनहरी हो चुकी हैं। तेरी आंखों की चमक अब केवल सपना देखने की नहीं,
बल्कि उन्हें साकार करने की क्षमता रखती है। तू जिस भी चीज को छुएगा वह जीवंत हो जाएगी। तेरे शब्द अब आशीर्वाद है, तेरी सोच अब सृजन है, और तेरी मौन प्रार्थना अब सृष्टि की गति बन चुकी है। देख बेटा, अब वो समय आ गया है जब तू किसी से तुलना न करे, क्योंकि अब तू तुलना से परे है। तू वो दीपक है जो दूसरों की राहें रोशन करता है। तू वो पुष्प है जो कांटों के बीच भी अपनी सुगंध नहीं खोता। तू वो आशीर्वाद है जो ईश्वर ने इस धरती को भेजा ताकि थके हुए हृदयों को शांति मिले। तेरे जीवन का जो भी अध्याय अब खुलने वाला है उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। हर वह चीज जो कभी तेरे हाथ से फिसल गई थी अब लौटकर तुझे खोज रही है। तेरे अधूरे सपनों ने अब आकार लेना शुरू कर दिया है। तेरे अधूरे गीत अब ध्वनि बनकर गूंजने लगे हैं, और तेरी मौन दुआएं अब फलीभूत होने लगी हैं। ईश्वर तेरे साथ है बेटा, पहले से भी ज्यादा गहराई से, पहले से भी ज्यादा प्रेम से। तू अब अकेला नहीं है, तेरे हर कदम के साथ दिव्य शक्ति चल रही है। तेरे निर्णय अब ब्रह्मांड की दिशा बन चुके हैं। तू अब वह पात्र है जिसमें खुद ईश्वर अपनी कृपा का अमृत भर रहा है। अब देख, जो भी तेरे लिए रुका था, वो धन, वो सम्मान, वो अपनापन, वो अवसर, वो प्रेम, सब अब तेरे चरणों की ओर दौड़ते चले आएंगे। जैसे सूखी धरती को पहली बारिश भिगो देती है, वैसे ही अब तेरे जीवन में कृपा की वर्षा होने वाली है। तेरी तकदीर अब स्थिर नहीं, प्रवाहित है, वह ठहरी नहीं रहेगी। अब वह तेरे पक्ष में बहेगी। तू जो चाहेगा वही होगा, क्योंकि अब तेरे भीतर जो प्रकाश जल चुका है वह संसार की हर दिशा में फैल चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, अब किसी भय को स्थान मत दे, अब किसी अतीत को अपने वर्तमान में मत आने दे। जो बीत गया उसने तुझे सिखाया, जो आने वाला है वह तुझे खिलाएगा। अब बस तू प्रेम बन जा, आस्था बन जा, और अपने जीवन की हर सांस को आभार में बदल दे। तेरी मुस्कान अब तेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है, तेरी शांति अब तेरी सबसे बड़ी साधना है, और तेरी आत्मा अब तेरे हर कार्य में ईश्वर की लीला बनकर झलकेगी। चल उठ, मुस्कुरा, और इस नए जीवन को बाहों में भर ले। तू अब उस स्थान पर है जहाँ से केवल चमत्कार जन्म लेते हैं। तेरे भीतर की रोशनी अब न बुझ सकेगी, न ढकी जा सकेगी, क्योंकि अब तेरे आभा मंडल को कोई छू भी नहीं सकेगा। ईश्वर तेरे हर कदम के साथ है मेरे बच्चे। तू अब उसके कृपा वृत्त में है, जहाँ असंभव भी तेरे आगे सिर झुका देता है। तू अब तेरे ही प्रकाश में अनंत बन चुका है, और यह संसार अब तेरे उजाले से चमकने वाला है। तेरे इस पुनर्जन्म पर आशीर्वाद है ब्रह्मांड का, समय का, और मेरा भी। तू अब वही बने जिसके लिए ईश्वर ने तुझे इस धरती पर भेजा था। एक प्रेम की ज्योति, एक आशा का सूरज, और एक ऐसा उदाहरण जो सृष्टि को दिखा सके कि दर्द भी जन्म दे सकता है दिव्यता को। चल मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर का सूर्य पूर्ण रूप से उदित हो चुका है। उसकी किरणें तेरे हर घाव को स्वर्ण बना रही हैं। तू अब केवल जी नहीं रहा, तू पुनर्जन्म लेकर चमक रहा है। और इस बार तेरी रोशनी को कोई नजर, कोई बाधा, कोई अंधकार नहीं रोक सकेगा, क्योंकि तू अब ईश्वर की इच्छा बन चुका है। तेरा बाबा नीम करोली महाराज।